जय श्री कृष्ण भाइयों और बहनों। आज मैं आपसे एक ऐसी बात साझा करना चाहता हूँ जो जीवन के सबसे गहरे अनुभव से जुड़ी है, और वह है दुख और सुख। कभी आपने सोचा है कि दुख क्यों आता है, और जब सुख आता है तो वो कब तक टिकता है? क्या दुख हमारा शत्रु है? क्या सुख ही सब कुछ है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यह सच है कि दुख और सुख दोनों हमारे शिक्षक हैं। एक हमें गहराई देता है, दूसरा हमें विस्तार देता है। दुख हमें भीतर झांकने की शक्ति देता है, और सुख हमें ईश्वर का धन्यवाद करने की प्रेरणा देता है। कथा प्रारंभ। एक संत और एक राजा की मुलाकात। एक बार की बात है, प्राचीन भारत में एक बहुत बड़ा राजा था। नाम था राजा चंद्रसेन। राजा संपन्न था, प्रजा सुखी थी और चारों तरफ शांति थी। परंतु राजा भीतर से बहुत दुखी था। एक दिन एक महात्मा उसके महल में आया। राजा ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, सब कुछ होते हुए मन अशांत है। मुझे बताइए, इस दुख से मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी? महात्मा मुस्कुराए। उन्होंने कहा, राजन, मैं तुम्हें एक वचन देता हूँ। बस इस वाक्य को अपने जीवन में हर समय याद रखना। यह भी बीत जाएगा। राजा चकित हुआ। बस इतना ही? महात्मा बोले, हाँ। दुख हो तो भी याद रखो, यह भी बीत जाएगा। सुख हो तो भी याद रखो, यह भी बीत जाएगा। यही समस्त का मार्ग है, यही जीवन का ज्ञान है। दुख हमें क्यों मिलते हैं? भाई और बहनों, दुख जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक है। जब सुख होता है तो हम दूसरों को भूल जाते हैं, लेकिन जब दुख आता है तो हमें अपने अंदर झांकने की प्रेरणा देता है, भगवान की याद दिलाता है और अपने स्वभाव को सुधारने का अवसर देता है। दुख हमें तोड़ने नहीं आता, वो हमें गढ़ने आता है। जिस पर भगवान को ज़्यादा भरोसा होता है, उसी को वह ज़्यादा दुख देता है, ताकि वह और भी सुंदर बन जाए। सुख का असली स्वरूप क्या है? आज हम सुख को समझते हैं, पैसा मिल गया, चीज़ें मिल गई, मन की इच्छाएं पूरी हो गई तो सुख है। पर यह सब भोग है, यह स्थायी सुख नहीं है। सुख वह है जो भीतर से आए, जो मन को स्थिर करे, जो आत्मा को शांत करे, जो हमें कृतज्ञ बना दे। वही सच्चा सुख है। जिस सुख में हमें ईश्वर को भूलें, वह सुख नहीं, मोह है। और जिस दुख में हम ईश्वर को याद करें, वह दुख नहीं, साधना है। एक दुख और सुख में स्थिर कैसे रहें? भाई और बहनों, सुख में अहंकार ना करें और दुख में भगवान से नाराज न हो। समत्व योग कहते हैं, भगवद गीता कहती है, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लथो जया जयो ततो युद्धा युद्धस्थ नैवम पापमसंपस्मी। जो सुख दुख हानि लाभ जय पराजय में सम रहता है, वही सच्चा योगी है। अब मैं आपसे एक अंतिम बात कहता हूँ, अगर जीवन में कभी दुख आए तो घबराइए मत, जो आपको मजबूत करने आया है। अभी अगर कुछ सुख मिले तो भूलिए मत कि वह अस्थायी है, और उसका उपयोग सेवा, प्रार्थना और कृतज्ञता में करें। जैसे दिन के बाद रात आती है, वैसे ही सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आता है। लेकिन अगर आपका मन स्थिर हो गया, आपका चित्त शांत हो गया और आप हर परिस्थिति में ईश्वर को याद रखने लगे, तो समझिए आप जीवन के सच्चे विजेता बन गए। दुख और सुख तो आते जाते रहेंगे, लेकिन जो आत्मा में स्थिर हो गया, वही मुक्त है, वही ज्ञानी है, वही शांत है। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण।